हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, इतिहास के महापुरुष। हम इनमें उन लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया अथवा अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इतना ऊंचा काम किया कि उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। तो आज के जो हमारे महापुरुष हैं वो महावीर और बुद्ध हैं। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में महावीर और बुद्ध हुए। महावीर ने आजकल का प्रचलित जैन धर्म चलाया। इनका असली नाम वर्धमान था। महावीर तो उन्हें दी गई महानता की पदवी है। जैन लोग ज्यादातर पश्चिमी भारत और काठियावाड़ में रहते हैं। दक्षिण काठियावाड़ और राजस्थान में आबू पहाड़ पर इनके बड़े सुंदर मंदिर हैं। अहिंसा में इनकी बड़ी श्रद्धा है और एक ऐसे कामों के बिल्कुल खिलाफ हैं जिनसे किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचे। इस सिलसिले में यह जानकारी दिलचस्प होगी कि पाइथागोरस कट्टर निरामिष भोजी था। उसने अपने शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया कि कोई मांस न खाए। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और एक राजवंश के राजकुमार थे। सिद्धार्थ उनका नाम था। उनकी माता का नाम महारानी माया था। प्राचीन जातक कथा में लिखा है कि महारानी माया पूर्ण चंद्र की तरह उल्लास के साथ पूजन योग्य, पृथ्वी के समान दृढ़ और स्थिर निश्चय वाली तथा कमल के समान पवित्र हृदय वाली थी। माता पिता ने गौतम को हर तरह के ऐशो आराम में रखा और यह कोशिश की कि दुख, दर्द और रोग शोक के दृश्यों से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। और कहा जाता है कि उन्होंने एक कंगाल, एक रोगी और एक मुर्दा देखा जिनका उनके हृदय पर बहुत असर हुआ। इसके बाद राजमहल में उन्हें जरा भी शांति नहीं रही और ऐश आराम के सारे साधन जिनसे वह चारों ओर घिरे रहते थे, यहाँ तक कि उनकी युवा पत्नी जिससे वह प्यार करते थे, दुख तप्त मानवता की ओर उनका चित्त न हट सका। उनके हृदय की चिंता और इन दुखों को दूर करने के उपाय खोजने की इच्छा दिन पर दिन बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह इस हालत को बर्दाश्त न कर सके और अंत में एक रात में चुपचाप अपने राजमहल और प्रियजनों को छोड़कर जिन प्रश्नों ने उन्हें परेशान कर रखा था उनके समाधान की खोज में इस लंबी चौड़ी दुनिया में अकेले निकल पड़े। इस समाधान की खोज में उन्हें बहुत वक्त लगा और बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। आखिर बहुत वर्षों बाद गया में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वह बुद्ध हो गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे वह बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हो गया। प्राचीन काशी की छाया में बसे हुए सारनाथ के, जो उस जमाने में इतिपत्तन या ऋषिपत्तन कहलाता था, हरिड़ क्षेत्र में बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। उन्होंने सत जीवन का रास्ता बताया। देवताओं के नाम पर की जाने वाली पशु बलि वगैरह की उन्होंने निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इन बलिदानों के बजाय मनुष्य को क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और बुरे बुरे विचारों का बलिदान करना चाहिए। बुद्ध के जन्म के समय भारत में पुराना वैदिक धर्म प्रचलित था, लेकिन वह बहुत बदल गया था और अपने ऊंचे आदर्शों से नीचे गिर चुका था। ब्राह्मण पुरोहितों ने तरह तरह के कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास जारी कर दिए थे। जात का बंधन बहुत कड़ा होता जा रहा था और आम लोग शकुन, मंत्र, तंत्र, जादू टोने और सयानों से डरते थे। इन तरीकों से पुरोहितों ने जनता को अपनी मुट्ठी में कर रखा था और क्षत्रिय राजाओं की सत्ता को चुनौती देने लगे थे। इस तरह क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था। उसी समय बुद्ध एक बहुत बड़े लोकप्रिय सुधारक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पुरोहितों के इन अत्याचारों पर और पुराने वैदिक धर्म में जो खराबियां आ गई थी उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने शुद्ध जीवन बिताने और भले काम करने पर जोर दिया और पूजा पाठ वगैरह का निषेध किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों की संस्था बौद्ध संघ का भी संगठन किया। कुछ दिनों तक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत नहीं हुआ। आगे चलकर यह खूब फैला और फिर भारत में एक अलग धर्म के रूप में यह करीब करीब मिट सा गया। जहां लंका से चीन तक दूर दूर के मुल्कों में यह धर्म सर्वोपरि हो गया, वहां अपनी जन्मभूमि भारत में यह फिर ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में समा गया। लेकिन ब्राह्मण धर्म पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और इसने हिंदू धर्म में बहुत से अंधविश्वास और पाखंड हटा दिए। बस दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम किसी और महापुरुष के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।